स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पे स्टडी विथ आर्या में। चलिए ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं अपने आगे क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में कि आखिर महाजनपद का कैसे कैसे विकास हुआ। तो आपको पता होगा कि बुद्ध के जन्म से पहले यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले जो हमारे जो जनपद थे 16 भागों में बांटा गया था। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको मगध राज मिलेगी, जो आगे आपको मगध का उत्कर्ष के बारे में पता चलेगा कि मौर्य वंश, शिशुनाग वंश, ये सब किस किस वंश में मतलब आते हैं और ये मगध के उत्कर्ष में आपको जानने को मिलेगी। तो चलिए हम आपको टाइम न गवाते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूँ अपने क्लास पे। देखिए, सबसे पहले याद करने का कुछ तरीका होता है, कुछ मेथड होता है। आखिर ये 16 जो महाजनपद थे जो कैसे कैसे उदय हुआ। तो उदय का कारण है कि जैसे ही लोहा का विकास हुआ तो हमारे भारत में लोहा का जैसे ही उदय हुआ, यानी कि खोज हो गया, उसके बाद से जैसे ही खोज हो गया उसके बाद से राजनीतिक रूप से आर्थिक रूप से हमारे देश का औद्योगिक रूप से धीरे धीरे विकास शुरू हो गया। तो जैसे ही शुरू हुआ तो ये मतलब कि 16 जनपद में बट गया। होता है ना, जैसे कि मान लीजिए एक कबीला से बना जन से बना जनपद, और जनपद से एक बहुत बड़ा मतलब महाजनपद बन गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको जो हम यहाँ पे भी बताएंगे वो इम्पोर्टेंस है। वो एग्ज़ाम में भी एक SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था कि हमारे भारत में टोटल कितने महाजनपद हुए। तो अगर संभव होगा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको टाइम न गवाते हुए मैं आपको याद करने का तरीका बता। देखिए, सबसे पहले याद करने के लिए आपको जानना होगा कि आखिर ये 16 महाजनपद किस किस राज्य से मतलब आए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपना बिहार से है, तो सबसे पहले बिहार से ही लेके चलते हैं। आपको देखिए बिहार में आपको 3 महाजनपद देखने को मिलते हैं। बिहार में कितने महाजनपद देखने को मिलते हैं? 3 महाजनपद देखने को मिलते हैं। उसके बाद बिहार से आपको हम ले चलते हैं यूपी। कितना? यूपी, योगी आदित्यनाथ, यूपी ले चलते हैं। तो वहाँ से आपको 8 देखने को मिला। देखिए, अगर ऐसे याद कीजिएगा ना, 3 वहाँ से, 8 वहाँ से, 1 वहाँ से, 1 वहाँ से, तो ही याद होगा। और ऐसे रट मार लीजिएगा तो याद नहीं। हिस्ट्री ऐसा चीज़ है ना, हिस्ट्री ऐसा चीज़ है, आज पढ़िएगा बाद में जाके फिर कन्फ्यूजन होगा। तो उसको एक मतलब वे वाइज से याद कीजिए कि कैसे एक तरीका से याद कीजिए, सीक्वेंस वाइज से याद कीजिए। ऐसे याद कीजिएगा कि बिहार से कितने हुए, यूपी से कितने हुए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक आपको RJ यानी राजस्थान से देखने को मिलते हैं, और एक आपको MP से देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक आपको मात्र दक्षिण भारत से देखने को मिलेंगे एक। ठीक है, दक्षिण भारत से देखने को मिलेंगे एक आपको। देखिए कितना हो गए, 8 3 11 12 13 14, और 2 आपको अपने देश से अलग देखने को मिलेंगे। जब उस वक्त देश अपना आज़ाद नहीं हुआ था तो वो सब लोग एक ही थे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अलग है। तो 2 आपको अलग से देखने को मिलेंगे। यानी कि आप जान जाइए ना, एक ठो आपको भी पता होगा पाकिस्तान से देखने को मिलेंगे। पाकिस्तान, चलिए जानिए, पाकिस्तान से आपको 2 देखने को मिलेंगे। बस देखिए, याद करने का तरीका कैसे है। बिहार से 3, यूपी से 8, राजस्थान से 1, MP से 1, दक्षिण भारत से मात्र 1, और 2 को कहाँ से मिला था? पाकिस्तान से। जो गंधार तक्षशिला आपको भी पता होगा, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था शिक्षा का, गंधार तक्षशिला। ठीक है, तो चलिए मैं टाइम न ज़्यादा फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए बिहार से कौन कौन मिला। देखिए, तो प्रथम आता है मगध, बिहार से 3 मिला। ठीक है, बिहार से 3 मिला। 1 नंबर में आता है मगध। अगर पूछे मगध की राजधानी तो गिरिब्रिज। ठीक है, गिरिब्रिज या राजगिरी। ठीक है, आगे आपको जाके पता चलेगा कि राजगिरी से राजधानी कौन ले जाके वैशाली ले गए, फिर वैशाली से ले जाके फिर राजगिरी ले गए। ये आगे आपको मगध के उत्कर्ष में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये स्थान अगर पूछा जाए तो ये गया और पटना तक फैला हुआ था। पहला हो गया मगध, दूसरा हो गई अंग। बिहार में 3 था, पहला हो गया मगध, दूसरा हो गया अंग। देखिए याद करने का तरीका है, दूसरा हो गया अंग। अगर अंग के बारे में पूछा जाए राजधानी तो इसकी राजधानी चंपा। ठीक है, अगर आप लोग को अगर ऐसे याद करना है तो अगर याद कर सकते हैं कि अंग की राजधानी चंपा, यानी कि अंगना में नाचे चंपा। ठीक है, वैसे करके आप लोग अपने हिसाब से आप बैठा सकते हैं। देखिए उसके बाद इसका जो अगर पूछा जाए स्थान तो इसका स्थान भागलपुर की तरफ था, यानी बिहार में ही था। उसके बाद तीसरे नंबर में आते हैं वज्जी। सबसे फेमस अगर पूछा जाए, सबसे अगर पावरफुल पूछा जाए तो वज्जी। आपको भी पता है कि वैशाली लिच्छवी जो सबसे गणतंत्र प्रथम बना था हमारे पूरा वर्ल्ड का, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो ये है वज्जी, वैशाली।
हम भी वैशाली से आते हैं। देखिए यहाँ पे वैशाली सबसे महत्वपूर्ण है, वैशाली। उसके बाद वैशाली में अगर क्षेत्र पूछा जाए तो ये तिरहुत क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गए, ये सब क्षेत्र से आते थे। ठीक है, देखिए तो फिर से रिकॉल करते हैं। पहला नंबर में अगर बिहार से पूछे तो 3 गो, देखिए पहला हो गया आपका मगध, मगध की राजधानी अगर राजगिरी, ठीक है, राजगिरी और गिरी ब्रिज। और स्थान अगर ऐसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर ना भी याद रखते तो आप इसको तीनों को ऐसे याद रखें। देखिए पहला हो गया मगध, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरी ब्रिज। ठीक है, उसके बाद हो गए चंपा, तो सॉरी अंग, अंग की राजधानी चंपा। उसके बाद हो गए बज्जी, बज्जी की राजधानी वैशाली। उसके बाद जैसे ही ये वाला याद हो गए तीनों, उसके बाद डायरेक्ट हम यूपी को छोड़ दीजिए, 8 है। ठीक है, आप यूपी को भी याद कर सकते हैं पहले, लेकिन पहले हम बिहार को याद करते हैं और उसके बाद हम राजस्थान, एमपी और दक्षिण भारत में चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक ठो हो गया आपका अवंती। बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसमें पता नहीं कैसे कैसे करके मिक्स कर दिया, अवंती को पूरा उधर ले जा गया, लेकिन अवंती नहीं है, माहिष्मती साम्राज्य। ये आप गाना सुनने को बहुत फेमस हुआ था, माहिष्मती साम्राज्य। तो देखिए अवंती, अगर अवंती पूछा जाए तो ये है उज्जैन, इसकी राजधानी पूछा जाए तो उज्जैन। ये स्थान पड़ता है मालवा। आगे जाके आपको मालवा नरेश के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आगे जाके मैं बताऊंगा। देखिए उसके बाद आता है मत्स्य, जो विराटनगर राजस्थान। याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं कि विराट कोहली जाके राजस्थान में मछली उत्पादन किया जाए, कुछ भी जैसे आपको अच्छा लगे। आप खुद से ट्रिक बनेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसे किसी और का सुनेगा तो वो मतलब ऐसे मतलब याद नहीं रहता है। खुद से बनाया हो ज़्यादा शॉर्ट करेगा। उसके बाद ये जैसे ही 2 याद हो जाए, उसके बाद आते हैं अस्मक, जो दक्षिण भारत, ठीक है, जो दक्षिण भारत की मात्र एक राजधानी देखने को मिली थी, वो थी अस्मक। ठीक है, देखिए वो था अस्मक, यानी कि पोटली और पोतन इसकी राजधानी मिलती है। उसके बाद जैसे ही तीनों याद हो गया, उसके बाद हम चलेंगे यूपी पे। देखिए तो यूपी में कितना थे, 8 है टोटल। कितना है यूपी में, 8 है। आपको भी पता है कि देखिए पहले बना था कबीला से क्या बना था, कबीला से देखिए जन से बना था जनपद, और उसके बाद बना था महाजनपद। जब ये बना था तो ऐसा हुआ था कि जब महाजनपद बना था उससे पहले मतलब कि एक कबीला ही सब जगह पे राज करते थे, छोटा छोटा ग्रुप मिलके, और उस वक्त हम लोग का ही राजतंत्र ही था। ठीक है, यानी कि राजा द्वारा हम लोग पे शासन किया जाता था। बहुत पहले की बात है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले। देखिए उसके बाद आते हैं हम लोग यूपी में। तो यूपी में कितना है, 8 है। तो पहला हो गया आपका काशी यानी कि वाराणसी। आपको तो ये राजधानी हमेशा याद रहता है, काशी वाराणसी ऐसे करके याद कर सकते। दूसरा आता है कौशल यानी कि श्रावस्ती, कौशल नरेश श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। फिर आते हैं तीसरा नंबर में, तो उसके बाद आता है चेदी की राजधानी आपको शक्तिमती। देखिए शक्तिमती, चेदी की राजधानी शक्तिमती। ठीक है, उसके बाद आते हैं मल। तो मल की राजधानी हो गया आपका कुशीनगर, जो देवरिया क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, कुशीनगर आप सुने होंगे कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में हुआ था, देवरिया में ही 483 ईसा पूर्व में। तो आपको ये भी याद होना चाहिए। जो मल, आपको ये भी पता है कि जब वो चुंद लोहार, जब भगवान बुद्ध को जब ये कहने को मिलता है कि उनको जब मीट खिला दिया था तो उनको मतलब प्रॉब्लम हुआ और वो वहाँ पे देहांत हो गया था। तो ये मल जो थे, यही उनका मतलब दाह संस्कार किया था। माना जाता है कि 8 उनका जो शरीर था ना, 8 भागों में विभक्त करके और अलग अलग स्तूप का निर्माण करवाया था। अब बौद्ध धर्म का वीडियो नहीं देखे तो मेरे जाके देख लीजिए, मेरा एक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देते हैं, वो भी देखिए। उसके बाद आता है देवरिया, उत्तर प्रदेश में है, ये भी पता है आपको, यूपी के, क्योंकि हम 8 को याद करते हैं। उसके बाद आपको आता है पंचाल। ठीक है, तो पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, उसके बाद हम आते हैं वत्स पे, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। आगे जाके आपको पता चलेगा कि कौन सा राजधानी किसमें, मतलब कि ऐसा हुआ था ना कि मान लीजिए वो इसकी राजधानी है तो वो झगड़ा हुआ, मतलब कि वो जीत के फिर दूसरे में मिला लेते हैं। आगे जाके मगध के उत्कर्ष जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि कैसे कैसे आगे जाके हुआ। उसके बाद देखिए वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और 2 यहाँ पे है, माफ़ कीजिएगा मेरा गिर गया, ओह सॉरी। देखिए उसके बाद आपको फिर आते हैं 13 नंबर में कुरु। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये भी यूपी में पड़ते हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ये भी यूपी में पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुरसेन, ये आपको मथुरा, राजधानी मथुरा। हाँ, 2 इम्पॉर्टेंट हैं, कंबोज और गंधार, यानी कि वो अपने देश से बाहर में पड़ते हैं। जैसे में आप भी पता होगा कि
क्या बोलते हैं, हाँ, कंबोज और ये गंधार दो अलग अलग है। तो चलिए पहले इसको हम मिटाते, चलिए हाथ से मिटा लेते हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा 2 पॉइंट आप लोग को याद करना है। देखिए कंबोज, कंबोज, कंबोज तो ये आपका पड़ेगा, इसका राजधानी हाटक, हाटक, या कहीं कहीं लिखा रहता है द्वारक, द्वारक, दोनों ऐसे करके लिखा रहता है। ये मतलब कि ये कि पाकिस्तान में एक राज्य है, वहाँ का है ये दोनों। देखिए यहाँ से अगर पूछे तो सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ से अगर पूछता है ना एग्ज़ाम में, अगर आप बीपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा, मतलब देखने को मिलता है, ऐसे आज तक हम बैठे नहीं लेकिन क्वेश्चन बहुत देखे उसका, कि देखिए ऐसे देखिए कंबोज, कंबोज और हाटक, यहाँ से ना सबसे प्रसिद्ध अगर पूछे कि यहाँ क्या मिलता था, तो यहाँ पे घोड़ा का नस्ल मिलता था। सबसे प्रसिद्ध घोड़ा का नस्ल यहीं से मिलता है। एग्जाम में पूछते भी हैं कि घोड़ा का नस्ल सबसे प्रसिद्ध कहाँ था। घोड़ा का नस्ल में अगर माना जाए तो ये कंबोज द्वारक यानी कि हाटक में, वहाँ पर घोड़ा का जो सबसे ज़्यादा था वो प्रसिद्ध होते थे। उसके बाद आपको आता है, उसके बाद देखिए गंधार, गंधार आपको भी पता होगा, गंधार, गंधार यानी तक्षशिला, तक्षशिला जो हमारे महत्वपूर्ण केंद्र थे, आपको भी पता होगा। ये कहाँ पड़ते हैं, पाकिस्तान में, यानी कि जो कश्मीर से सटे हुए, जो सटे हुए हैं उसी में ये गंधार पड़ते हैं। ठीक है, बस आप लोग को मतलब बस याद करने का एक तरीका, सीक्वेंस बाय में याद कीजिए। याद है, देखिए हमको हम कैसे याद किए हुए, बिहार से 3, ठीक है, यूपी से 8, 2 हो गया अपना पाकिस्तान से, यानी कि आउट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया से बाहर से। ठीक है, उस वक्त तो अपने में ही था लेकिन अभी फ़िलहाल बाहर है। और देखिए एक राजस्थान, एक एमपी और एक आपका दक्षिण भारत में। बस ऐसे याद रखना है आपको, ऐसे याद कीजिएगा। तो सीक्वेंस वाइज से नहीं याद कीजिएगा तो आपको मतलब पूरा समझे तो मिक्स हो जाएगा। मिक्स होगा तो चंपा को अंगना में बदल दीजिएगा, अंगना को चंपा में, और हो सके तो अवंती को, आप बाहुबली मूवी देखे होंगे तो उसको आप दक्षिण भारत में लेके चल जाइएगा, साउथ इंडिया में। इसलिए सीक्वेंस वाइज याद रखें। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, स्पीड में रिकॉल करते हैं। देखिए महाजनपद का उदय, अगर उदय का बात माना जाए, महाजनपद का उदय तो बुद्ध के जन्म से, बुद्ध के 6ठी शताब्दी जन्म से ईसा पूर्व से पहले, यानी कि हम लोग का 16 महाजनपद में विभक्त हुआ था। देखिए हाँ, 16 महाजनपद में विभक्त हुआ था। ये मतलब ज़्यादा दूर तक फैला था, अपना बिहार, यूपी और एमपी और ये राजस्थान, और एक दक्षिण भारत में मात्र एक गया था, और अपना 2 इंडिया से बाहर। ठीक है, तो देखिए प्रथम में अगर बिहार के बारे में बात चला जाए तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज, रिकैप करते हैं स्पीड में। उसके बाद हो गया अंग की राजधानी चंपा जो भागलपुर में पड़ता है। फिर वज्जी की राजधानी वैशाली जो बहुत महत्वपूर्ण है, आगे जाके पढ़ना पड़ेगा मगध का उत्कर्ष। ठीक है, उसके बाद मगध का उत्कर्ष, वज्जी पढ़ना है। उसके बाद वैशाली में आखिर देखना है कि सबसे पहले यहाँ पे सबसे माना जाता है ना कि वैशाली सबसे मतलब कि लिच्छवी गणराज्य सबसे, आप यहाँ आइएगा हम लोग के वैशाली में, तो आप जैसे ही वैशाली में इन कीजिएगा तो आपको लिखा रहेगा कि सबसे प्रथम वैशाली में आपका स्वागत करते हैं। तो बहुत मतलब एक अंदर से गर्व सा महसूस होता है। वैशाली में जाइएगा, कभी मौका मिले तो आप लोग भी आइए। उसके बाद देखिए उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद डायरेक्ट देखिए अवंती की राजधानी उज्जैन। अवंती वो बाहुबली वाला मन समझिएगा। ठीक है, उसमें पता नहीं मिक्स कैसे कर दिया। उसके बाद मत्स्य विराटनगर। उसके बाद हो गया अस्मक यानी पोटली या पोतन, कहीं कहीं पोटली या पोतन भी लिखने को मिलेगा तो आपको ध्यान रहेगा। उसके बाद काशी याद रहता है हमेशा, काशी वाराणसी। उसके बाद हो गया आपका कौशल का श्रावस्ती। उसके बाद चेदी का हो गया शक्तिमती। उसके बाद हो गया मल का हो गया कुशीनगर। उसके बाद हो गया पंचाल का हो गया आपका अहिछत्र। उसके बाद हो गया वत्स का हो गया कौसम्बी। उसके बाद आप चलते कुरु पे, तो कुरु का हो गया इंद्रप्रस्थ। उसके बाद चलते सूरसेन का मथुरा। और एक आपको मिलेगा कंबोज का हो गया हाटक या द्वारक। और उसके बाद हो गया गंधार, तो गंधार का तक्षशिला यानी पाकिस्तान, यानी कि हम लोग के देश से बाहर, लेकिन उस वक्त अपने ही देश में से। चलिए, तो मतलब एक ही वीडियो में आपको पूरी क्लास मिल गई है। ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यही सब पूछता है, सबकी राजधानी पूछेगा आप लोग से। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो रिक्वेस्ट है आप लोग याद कीजिए और क्लास को जारी रखिए। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपको, और इसी के साथ मैं आप लोग से विदा लेता हूं। और मेरा अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको। और चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिए अपना।